Assalamualaikum. My name is Aliza Imran. I am from class 9. Today my topic is दसवां हुनर. आज मैं आपसे बातचीत चाहिए दसवां हुनर के बारे में. तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि दसवां होता क्या है? हमने बहुत दफा सुना है कि दसवां पगड़, दसवां संतुलन, दसवां हुनर. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दसवां क्या होता है? ये इसको अंदर मैंने कैसे तरह जानते कैसे थे लेकिन इसको दसवां क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई. वो जहाँ थोड़ा लड़ाई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शिरकत करते हैं, खुद शिरकत फरमाए थे, उसको गज़बा कहा जाता है. जिसमें आप नहीं आए, आपने सहाबा कराम को भेज दिया, तो उसको शरिया कहा जाता है. तो आज हम बात करेंगे गज़वा हुनैन के बारे में. तो गज़वा हुनैन कब से? गज़वा हुनैन से का मकाम है 19 बात हुई. क्या आपको लगता होगी उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म तो हमें शांति हो, लेकिन उसी दौरान 40 किलोमीटर दूर 40 किलोमीटर के फासले पर वादिया हुनैन भी जिसमें दो कबीले हैं, तो बनु हवाज़िन और बनु सग़ीर. अब है तो वो कबीलों को अपनी लागत पर बड़ा मत था. ये सुनाने के बाद ये नहीं करना चाहिए. इनको पता है बस शामिल है. तो इन्होंने एक के दूसरे को वाइट किया, उनको भी अपने साथ में डाल दिया और उनको भी उकसा दिया कि आप भी मुसलमानों की मुखालफत करें और जंग के लिए तैयार हो. इधर 19 दिन बाद शाम 8 हिजरी को शुरुआत आती थी. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 लश्कर लेकर वादिया हुनैन की तरफ चल रहे. अब आपने सुना होगा कि कहीं ऐसी जंग हुई है जब मुसलमान की तादाद बहुत कम थी. इनके बाद बड़ी तादाद में थी 300 ऐसे थोड़ी होती हूँ. लेकिन जब इस बार 12,000 का लश्कर बाबू कुछ मुसलमानों के ऐसे मांगने हैं कि आज तुम्हारी बहुत ज्यादा हमारी तादाद है, आज तो हमें कोई ताकत हरा ही नहीं सकती, आज हमें कोई हरा नहीं सकेगा, आज हम ही तुम ताकत. आप ये गुरूर की कैटेगरी में आ रखा है. तो आपको पता है कि अल्लाह ताला को गुरूर क्या पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद. तो जब उन्होंने गुरूर किया था तो ये पसंद नहीं है. आपको अल्लाह ताला को नाराज किया है. तो क्या हुआ है कि इस तरफ जब तो सारे मक्का थे वो पहले ही बादशाह सुलेमान पे आ गए. उन्होंने देंगे तो नबी की याद नहीं है जितना उनकी बात करते आगे उन्होंने सारे रिश्ता शेयर कर लिए कि जैसे ही मुसलमान आएंगे हम ऊपर हमला कर देंगे. तो वही हुआ. तो मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो आए मुसलमानों ने अभी वादे नहीं आए, उनको बिल्कुल भी नहीं था पता. उसी वक्त पक्का जो उमर लियोरी बारिश कर रही. अब इतना तेज और अचानक हमला मुसलमानों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था. जो ऊपर इतना अचानक और तेज हमला हुआ तो वो बिल्कुल घबराने लगे. और जब आने लगे 50 सिंह जो है वो साथी जो लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बिल्कुल भी नहीं घबराए. वो बिल्कुल भी नहीं, उस साबित कदमी से वहां जा रही है. वो अपने गज्जर पर सवार जिसकी रफ्तार वो कदम से प्यार और लगाम जब अब्बास ने पकड़ की है. तो वो उतरे अपने गज्जर में और उनके बात में आई है और बहुत जगह दुश्मन की तरफ चल पड़े. तो जो उनके अल्फाज है वो ये थे, मैं नबी हूँ जिसमें कोई जुर्म नहीं, मैं अब्दुल मुतलिब की औलाद हूँ. आप सल्लल्लाहु अल्लाह पर सामने यकीन हो. उन्हें पता था कि जिस अल्लाह ने मुझे हत्ता में बांधते कर देता है वो हमारा साथ जरूर देगा, हम यही करना नसीब होगी. और इसके बाद हमारा जंग जो है खुद से शुरू हो गई. अब हम वाक़यात बनाते हैं तो जब बहुत तेज हुई. इसके बाद जंग हुई तो बहुत ज्यादा लड़ाई तो जब ये शुरू हुई तो बहुत ज्यादा थी. तो इसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजगार भी अता फरमाई. इसमें जब आपने देखा ना कि बहुत शदीद लड़ाई हो गया तो आपने एकदम मिट्टी में झाप उठाई और दुश्मनों की तरफ फेंक दी. तो जब वो मिट्टी में झाप के उस जितने भी दुश्मन सबकी आंखों में जल गई. अब वो भी खा गए. किस समय दिक्कत सारे भाग में बैठ गई. और इससे अल्लाह ताला ने फरिश्तों की मर्जी दी जिसमें फरिश्तों की मदद से मुसलमानों को फरिश्तों की मदद से मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भी आए थे मुसलमानों की. और इसलिए आप जाहिर के सामने सबने भी देख सकते हैं कि हज़रत अबू नशा ने 30 मुशरिकों को कत्ल कर दिया. जबकि कुल तादाद 300 थी. 300 काफिरों की कुल तादाद लोग कत्ल किए गए और सिर्फ 4 मुसलमान थे. तो इस दर्जे में शहीद हुए.
अब इस मूवमेंट सिर्फ सिर्फ 400 माशीरे जो फिल्म पटाखे जो कदम किए गए थे वो 300 थे ताकि इससे उनकी साबितें करती ताकि मुजाहिद नहीं सकते कि उन्होंने गलत साबितें तो मुझे हमारे मुजाहिदीन कि आपको तड़हाने कदम आप 30 मुश्किलों को कदर कर देना अब इसमें हमारे वो मुलवी हमें बहुत ज्यादा मिला था इससे हमारे इस जंग में जैसे कि मैं बताया कि बड़ा गाजपुर बड़े से बहुत ताकतवर थे उनके पास हमारा परिवार भी बहुत ज्यादा था और इसमें जेठा हुई है 40,000 को मिला और 40,000 को क्या शांति जो हमारे मामले में मिला था और इसका एक और जो मतलब मेरा फायदा हुआ था वो ये कि जो और ज्यादा कबीले जीत गए मतलब फटा हो गए तो मुसलमान और ज्यादा फैल गए और मुसलमान लोग बने और दो काफी लोग इस्लाम को बोलते हैं यार और सामने और ज्यादा वो डालते ये भी होता है ये भी लोग थे वो भी मुसलमान के बारे में मदद किया और इस्लाम और भी ज्यादा फैल गया और इसका एक और ये भी फायदा हुआ अब आखिर रोशनी में क्या होता है कि सूरत तौबा में इसका जिक्र आया है कि जिसमें अल्लाह ताला ने बात की है कि यकीनन अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका है बहुत से मुआफ़िया जो शीशा हुनैन को अब यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला ने हुनैन का जिक्र कर दिया है कि तुम्हारी तादाद को तुम्हें जरूर में मुतला कर दिया था लेकिन वो ये तुम्हारे कुछ भी काम ना तो वही अल्लाह ताला ने बताया कि 28,000-12,000 की जो तादाद थी वो तुम्हें जरूर में डाल दिया था लेकिन वो तुम्हारी कुछ भी काम ना आ सके और जो जमीन तुम पर अपनी मस्जिद के बताया छोटी बड़ी और दोनों के मैदान से वो तोड़ लिया ये तो वही जब तीर बने तो उस मैदान छोड़कर सारे मुजाहिदीन भागने लगे लेकिन अल्लाह ताला के कदम से क्या हुआ कि मुसलमानों को भी फतह हासिल हुई और बहुत सारे फायदे भी हासिल हुए इसलिए हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा साबित कदम रहना चाहिए कभी गुरूर नहीं करना चाहिए गुरूर सबसे बड़ी चीज है हमें कभी नहीं करना चाहिए और हमेशा अल्लाह ताला को पर कामिल यकीन रखना चाहिए कि वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा हमें पूरे यकीन करना चाहिए तो ये था मेरा आज का टॉपिक इसमें मैंने आपको 10 बारियों का बताया मुझे क्या वो कमाकियारियों को मुंजाजी का मसला गाले का नीमत और कुरान की रोशनी में जो सूरत तौबा में आया है भी मैंने आपको बताया उम्मीद है आपको पसंद आया होगा